केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद ऐलान किया कि सभी तरह की व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी और उनके पुनर्बीमा पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। फिलहाल इन पर अभी 18% की दर से जीएसटी लगता था। डीडी न्यूज संवाददाता गिरीश निशाना ने जीवन बीमा पॉलिसी पर लगने वाले जीएसटी कटौती और उस पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कैलाश हॉस्पिटल के ग्रुप निदेशक डॉक्टर पल्लवी शर्मा से खास बातचीत की। जीएसटी की नई दरों में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर भी 0% कर दिया गया है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पल्लवी शर्मा, जो ग्रुप डायरेक्टर हैं कैलाश हॉस्पिटल की। मैम, किस तरह देखते हैं आप नई दरों को? ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है जो सरकार द्वारा लिया गया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि जन जन के प्रधानमंत्री जाने जाते हैं, उन्होंने ये जनता को एक तरीके से एक उपहार ही दिया है। जैसे उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा कि आपको दिवाली पर मैं दूंगा, उन्होंने पहले ही नवरात्रों पर उसका बेनिफिट जो है वो दे दिया गया है। मेडिकल में जो डिवाइसेस चाहिए आपको, एम्बुलेंस ले लीजिए, व्हीलचेयर पे कॉस्ट ले लीजिए, या जैसे इंश्योरेंस के माध्यम से आपने बोला, तो इंश्योरेंस एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति डरता है इंश्योरेंस लेने से, क्योंकि वो सोचता है कि अरे ये तो अफोर्डेबल नहीं है मेरे लिए, एक्सेसिबल नहीं है मेरे लिए। तो उस व्यक्ति को उन्होंने उस रेंज में कवर कर लिया कि अब वो व्यक्ति सोच सकता है कि अगर कभी खुदा ना खास्ता मुझे ऐसी ज़रूरत पड़े कि मुझे हेल्थ अपनी उस कवरेज लेनी पड़े, इंश्योरेंस का यूटिलाइजेशन करना पड़े, तो वो उसमें कवरेज में आ गया। तो अगर कभी भी उसको ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो वो उसमें ले सकता है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो। दोनों में ही ये रियायत दी गई है कि उसमें से जीएसटी को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया है। हेल्थ पॉलिसी की बात की जाए तो अब लोग कितना और ज़्यादा ले सकें, क्योंकि जो गरीबी रेखा वाले हैं उन्हें तो आयुष्मान के दायरे में ले आए, अब मध्यम वर्गीय। बिल्कुल बिल्कुल, मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो है वो आमतौर पे सैलरीड व्यक्ति होता है, तो उसको उसके जेब का खर्च जो है वो उसकी सैलरी का डिवीजन होता है। कि जैसे अब आपने देखा होगा कि मेजर 6 सेक्टर्स में उन्होंने चेंज किए, तो वो सारे 6 सेक्टर इतने सोच समझ के चुने गए हैं जो एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति का डे टू डे कॉस्ट पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये थी डॉक्टर पल्लवी शर्मा जो बता रही थी कि किस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में और खास तौर पर जीवन बीमा को लेकर जिस तरह से जीएसटी 0% की गई है, उसका फायदा आने वाले समय में और ज़्यादा लोगों को मिलेगा। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, नोएडा। जीएसटी की नई दरों में शिक्षा से जुड़े स्टेशनरी उत्पाद यानी पेंसिल और नोटबुक आदि पर लगने वाला जीएसटी 0% कर दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में जीएसटी की नई दरों को लेकर हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने फर्स्ट चॉइस स्टेशनरी के निदेशक दिनेश गोयल से खास बातचीत की। शिक्षा के क्षेत्र में कई उत्पादों पर जीएसटी 0% कर दिया गया है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फर्स्ट चॉइस स्टेशनरी ग्रुप ऑफ गोयल ग्रुप से दिनेश गोयल जी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमण जी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि उन लोगों ने वहां बैठ के दूर दराज गांव में बच्चे पढ़ने वाले हैं, इतनी महंगी चीज़ों को खरीदने में जो वंचित थे उसका ध्यान रखा। और यही एक सोच होती है, दूरदर्शिता होती है जो हमारे प्रधानमंत्री जी में है। उन्होंने जो रोज़मर्रा में बच्चे किताब, कापी, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, स्कूल बैग्स, लैब्स, ऐसे आइटमों पर से स्टेशन ख़त्म की है जहां मैं समझता हूँ इससे बड़ी दूरदर्शिता हो ही नहीं सकती। ये सब 12% थी पहले जीएसटी, और 12 से एकदम जीरो करना बहुत बड़ी बात है। दुकानों पे जाएंगे तो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उनको सस्ते मिलने वाले हैं 22 सितंबर से, और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो दुकानदार हैं, वो किस तरह से अपनी नई दर को लागू कर पाएंगे? 22 सितंबर से जब लोग लेने जाएंगे, सबसे पहले तो डे टू डे बच्चा नोटबुक 12 महीने खरीदता है, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, बैग्स, टिफिन बैग्स, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़मर्रा में बच्चे की इस्तेमाल होती हैं। और इसमें रिटेल भाइयों को जरूर कहूँगा मैं कि वो बेनिफिट अपने पास ना रख के, चाहे मैंने मैन्युफैक्चरिंग नाते भी कह रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ, वो मैन्युफैक्चर के नाते वो सब नीचे पास ऑन आम व्यक्ति को होना चाहिए। और मैं समझता हूँ बहुत सारे आइटम और भी ऐसे जो हमारे प्रोफेशन ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, बट वो सब भी ऐसे हैं, उसका भी बेनिफिट मेरे ख्याल से भारत सरकार ने जो दिया आम बच्चे को मिलना चाहिए। तो ये थे दिनेश गोयल जी जो बता रहे थे किस तरह से जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े उत्पाद हैं उन्हें 12% से घटाकर 0% कर दिया गया है, और जिसका फायदा दूर दराज में रहने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा होने वाला है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। जीएसटी सुधारों का बेंगलुरु की जनता ने दिल खोलकर स्वागत किया है। छोटे व्यवसायियों से लेकर आमजन, ऑटो चालक से लेकर
ग्राहकों तक सभी ने नई दरों का लाभ की घोषणा का स्वागत किया है। इस फैसले के लिए सभी ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। हाँ नमस्ते, मेरा नाम सुरेश है। मैं एक ग्रोसरी शॉप रन करता हूँ। हमारा ग्राहक के लिए अभी थोड़ा परोठा, पनीर, उसके लिए सभी 5% to 0 हो गया, तो आम जनता के लिए बहुत अच्छा हो गया है अभी। अच्छा मैडम, वो 0% का सभी हो गया है ना, सो मेरा चिल्ड्रन का, स्टेशनरी का सभी बहुत अच्छा है। मैं सिटीजन्स को बहुत अच्छा हुआ, वो अच्छा मूव है। जीएसटी के बारे में बहुत खुश हूँ मैं। सभी आदमी को बहुत खुश हो गया है। हम लोगों को बहुत खुश हो गए, मैं भी बहुत खुश हूँ। 0% जीएसटी बनाया, बहुत अच्छा है। सरकार को बहुत धन्यवाद करता है। जो हम लोग टैक्स ये करने को बोला तो बहुत मस्त है, हम भी ले सकता था। जो मोदी जी ने डिसीजन लिया है जिसमें उन्होंने 2 जीएसटी रेट्स किए हैं, जिसमें एक को 0% कर दिया है, वो बहुत ही अच्छा डिसीजन है। उससे कॉमन जनता को, आम आदमी को बहुत फ़ायदा होगा।